Pakistan team is blessed to have Saim Ayub in their team. Oh, jeez, flick that. Lyle's back here in Adelaide. Ayub starting to rip. Picked up nicely by Ayub. Perfectly timed. Oh, that's better. Off the punch. Mr. Ayub charges. That's the shot of the evening. Just sliced it away. क्यों? ये बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के कल के मैच के बारे में, स्पेसिफिकली साइम अयूब की इनिंग के बारे में। साइम अयूब ने कल बनाए 109 रन और 119 बॉल्स खेलकर। मतलब वो अगर चाहते तो शुरू में हिटिंग करते हुए आउट भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि भाई सिचुएशन के हिसाब से हम खेलेंगे, और सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने सोचा कि भाई आराम से खेलते हैं और मैच को डीप लेके जाते हैं। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि 240 का आपको टारगेट मिला था। बज़ाहिर तो कम टारगेट है, लेकिन इस पिच पे ये एक मुश्किल टारगेट था। इस बात का आप अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, ख़ास के बाबर और रिजवान जो कि बेहतरीन प्लेयर हैं, वो भी टिक नहीं पाए इस पिच पे। हमारी 4 विकेट गिर गई 60 रन पे, और उसके बाद साइम अयूब ने सेंचुरी बना डाली, जिसकी वजह से हम मैच जीते हैं। क्योंकि उनके अंदर मैच अवेयरनेस नहीं है जो साइम अयूब के अंदर है, और उन्होंने कल उस चीज़ का मुजाहिरा किया है। और कुछ अरसे पहले तक साइम के जो हिटर्स हैं वो ये बात कहते थे कि जो साइम अयूब है ये बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में नहीं परफॉर्म करता, मतलब जब भी उसको छोटा टोटल मिलता है तो ये रन मारता है। लेकिन कल के मैच में बड़ा टोटल मिला था, 240 उनको टारगेट मिला इस पेज पे, वो भी उन्होंने चेज करके दिखाया और हेटर्स का मुंह बन गया। और सिर्फ ये नहीं, जो कि उनकी हेटर्स की एक बात है कि कहते हैं कि भाई मुश्किल टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया, तो भाई साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका की पिच पर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इनके जो मेन पेसर्स हैं आपके हेजलवुड, स्टार्क, पैट कमिंस, और फिर इनका जो मेन स्पिनर है एडम जैम्पा, उनके खिलाफ परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में तो दी ही दी, फिर साउथ अफ्रीका में आके भी इनके जो मेन बॉलर्स हैं रबाडा और फिर मार्को जेनसन, और इनके जो मेन स्पिनर तब्रेज़ शम्सी को भी जिस तरीके से फेस किया है इन्होंने और मैच्योरिटी के साथ खेला है। साइम अयूब इज़ प्योर टैलेंट। साइम अयूब ने अपने ओडीआई करियर में टोटल 7 मैचेस खेल लिए, और इन 7 मैचेस में अगर इनकी एवरेज निकालें तो एवरेज इनकी बनेगी लगभग 64.8 की। मतलब इतनी अच्छी एवरेज है अभी 7 मैचेस में माशाल्लाह से, और उम्मीद ये करते हैं कि जो ये एवरेज है वो ये लेके चलें। मतलब जो भी अभी मैचेस होंगे, जितने भी मैचेस हैं ओडीआई के नेक्स्ट हम खेलें, उसमें साइम अयूब अच्छा परफॉर्म करें, अपनी एवरेज अच्छी मेंटेन करके चलें। T20 में उनको शुरू में काफ़ी मसले होते हैं, उसकी वजह यह है कि वो आते के साथ हिटिंग स्टार्ट कर देते थे और दिन ब दिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता रहता था। लेकिन जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया, इनको जो थोड़ा सा मैच्योरिटी इनके अंदर आई है और बॉल को मेरिट पे खेलना सीख गए हैं, तो ये इनके अंदर एक क्वालिटी आई है। तो इसकी वजह से अब जब ये T20 खेलते हैं तो इसमें ये हिटिंग भी सही से कर लेते हैं और लंबी इनिंग भी खेल लेते हैं। जैसे लास्ट मैच में आपने देखा कि इन्होंने 98 रन बनाए, तो ये T20 में इतने रन बनाना कोई आसान बात नहीं है। चाहते तो हम ये थे ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के इनकी सेंचुरी भी हो जाए, क्योंकि यंगस्टर है, 22 ईयर्स ओल्ड हैं, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आप इतने ज़्यादा रन बना रहे हैं तो फिर आप डिजर्व करते हैं सेंचुरी, लेकिन वो नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने कुछ ही दिन बाद अब ओडीआई में सेंचुरी मार के वो जो सारे अपना गम था वो शायद अब थोड़ा बहुत कम कर दिया होगा। अगर मैं साइम अयूब की क्वालिटी से आपको गिनवाऊँ, साइम अयूब के अंदर एक क्वालिटी ये है कि वो अच्छा स्टार्ट भी दे देते हैं आपको, मतलब एक्सप्लोजिव हिटिंग करके अच्छा स्टार्ट भी देना जानते हैं और आखिर तक मैच में रुकना भी जानते हैं। मतलब वो आपको एंकर इनिंग्स भी खेल लेंगे, वो आपकी लॉन्ग सिक्सेस भी मार लेंगे, और आते के साथ भी छक्का मारने की क्वालिटी रखते हैं, और मैच को फिनिश करना भी जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन टैलेंट बनाती है और दूसरों से अलग बनाती है। और सिर्फ ये नहीं, मतलब बैटिंग भी करना जानते हैं, बॉलिंग भी करना जानते हैं, फील्डिंग भी करना जानते हैं। अगर आप फील्डिंग में देखें तो कैचेस भी बहुत बेहतरीन पकड़ना जानते हैं। और अगर आप देखें जो जनवरी में आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है, इसमें हाईएस्ट नंबर जो कैचेस पकड़े हैं वो किसने पकड़े हैं? साइम अयूब ने पकड़े हैं। और इवन जो आपकी ये वाली मैचेस हो रहे हैं अभी, उसमें भी आपको पॉइंट में साइम अयूब खड़े हुए नजर आते होंगे, और वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे कैचेस पकड़े हैं। तो साइम अयूब के अंदर टैलेंट है। और इवन बॉलिंग में भी आप देख लें, कैरम बॉल करना जानते हैं, बॉल को ड्रिफ्ट करना भी जानते हैं। तो इनके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। कंप्लीट प्लेयर अगर हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं होगा। बैटिंग में भी अगर आप देखें तो 360 ये शॉट्स लगाते हैं। और फिर एक बात जो आप लोगों ने शायद नोटिस ना की हो, वो ये कि जो 7 मैचेस ओडीआई के साइम अयूब ने अब तक खेले हैं, उनमें से अगर 1-2 मैचेस ऐसे हैं जिनमें परफॉर्म नहीं किया साइम अयूब ने, उसमें पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
मतलब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि साइम अयूब पे पाकिस्तान क्रिकेट कितना डिपेंडेंट हो गई है अब। और साइम अयूब का जो स्टार्ट साइम अयूब देते हैं, बट साइम अयूब के अंदर जो बात है कि वो फिनिशिंग करना जानते हैं, तो साइम अयूब सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं और इस बात को आप लोग कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता। और इसी कुछ वजूहात की बिना पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड टू हैव साइम अयूब इन देयर टीम।